नए ब्लॉग में। मेरा नाम विशाल गुप्ता है। मैं एक एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट जो कि यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। पीजीआई से हूँ मैं, एज ए पीजीआईएमएस लखनऊ से। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि जो मैं यूपी सीनेट के बारे में बताना चाहता हूँ, एक बढ़िया से बताना चाहता हूँ कि ये यूपी सीनेट है क्या चीज़ और इसके अंतर्गत कितने कोर्स आते हैं, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म कब निकली हुई है, इसका लास्ट डेट क्या है और इसकी करेक्शन डेट कैसे कब है, एग्जाम डेट कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एप्लीकेशन फी कितना जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए कितना लगेगा, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग 4 साल का होता है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एमएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। मैं इस वीडियो में सारा कवर करूँगा। इसको स्किप मत करिएगा। जो स्टूडेंट क्लास 12 पास है या जो स्टूडेंट क्लास 12 पास करके कोई स्ट्रीम्स बीएससी नर्सिंग किया उसके लिए भी, तो बेसिकली इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे जो कि हर कोई नहीं देता है ये चीज़। तो मैं बतलाना चाहता हूँ कि जो यूपी सीनेट होता है उत्तर प्रदेश, इसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग इंटरेस्ट टेस्ट। एक ऐसा ये फॉर्म है जिसमें इसका जो एप्लीकेशन है ये कब आया है मैं बता रहा हूँ। 28 तारीख को 28 मार्च को ये एप्लीकेशन शुरू हुआ है भरना और इसका जो लास्ट डेट है वो 20 तारीख है, यानी 20 मई को है। यानी यहाँ पर एप्लीकेशन 25 तारीख से ये 28 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 20 तारीख को क्लोज हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। इसका करेक्शन डेट आप जान लीजिए 13 से 20 मई होता है और इसका जो एग्जाम डेट होता है वो 6 जून। ठीक, तो एग्जाम डेट 6 जून को होगा। एडमिट कार्ड एग्जाम के 2-3 दिन पहले ही आएगा। और आप देखेंगे कि जो एप्लीकेशन फी होता है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो फीस है वो लगभग 3000 है और जो एससी के लिए है, एसटी के लिए है, पीएच के लिए है वो 2000 है। मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 17 साल होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग अब बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, राइट। अभी तो बता रहे थे कि एप्लीकेशन लास्ट डेट क्या है, करेक्शन डेट क्या है और एग्जाम डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब आएगा बता दिया। एप्लीकेशन फी भी बता दिया, मिनिमम एज कितना होना चाहिए 17 साल ये भी बता दिया। अब बता रहे हैं कि इसमें कितने पोस्ट हैं सीनेट में, तो बता रहा हूँ इसमें 3 पोस्ट है। बीएससी नर्सिंग 4 साल का होता है, फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 साल का होता है, फिर आपका एमएससी नर्सिंग होता है 2 साल का होता है, या नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर 2 साल का होता है। तो आप एमएससी नर्सिंग करिए या नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर यानी एनपीसीसी 2 साल का ये भी होता है। अब मैं बता रहा हूँ कि गाइज जो बीएससी नर्सिंग ये 4 साल का होता है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए भैया? क्लास 12 पास होना चाहिए। लेकिन क्या मैथ वाले भर सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही वाले भर सकते हैं बेसिकली। और इसमें इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश उनको मिनिमाइज तो मतलब 50% तो मतलब वो इंग्लिश में पास होना ही चाहिए। वही लोग एलिजिबिलिटी है बीएससी नर्सिंग के लिए जो 4 साल का होता है क्लास 12 के बाद। पोस्ट बीएससी नर्सिंग क्या होता है? पोस्ट बीएससी नर्सिंग ये 2 साल का होता है। ये वही बंदा कर सकता है जो जीएनएम सर्टिफिकेट के पास होना चाहिए। जीएनएम जनरल नर्स मिडवाइफरी, मतलब ये है, ये 2 साल का होता है। तो आप 12th के बाद इसमें मैथ हो चाहे बायो हो, मतलब किसी भी स्ट्रीम से हो, 10+2 किसी भी स्ट्रीम से हो, इसमें हम पोस्ट बीएससी नर्सिंग आराम से कर सकते हैं। कैसे? आपको कोई भी अगर 10+2 है, चाहे मैथ्स हो चाहे बायो हो, वो जीएनएम सर्टिफिकेट ले सकता है 2 साल करके, फिर उसको पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकता है और कर सकता है आसानी से। तीसरे नंबर एमएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं। ये मास्टर डिग्री होता है, हाई लेवल की डिग्री होती है। एक ऐसी डिग्री है जो आप या तो बीएससी नर्सिंग करके करें, बीएससी नर्सिंग 4 साल के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, मास्टर डिग्री में कर सकते हैं, या तो आप जो है पोस्ट बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एमएससी कर सकते हैं, या तो आप करना चाहते हैं, ठीक है, आप जैसे क्रिटिकल केयर में जाना चाहते हैं, आप क्लिनिक्स में जाना चाहते हैं, आप पढ़ाना नहीं चाहते, तो आप क्या करिए, बीएससी नर्सिंग एक कॉमन आपने नॉर्मल आपने किया है, फिर करके उसके बाद आपके पास 1 साल का टीचिंग आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। या फिर आप बीएससी नर्सिंग के बाद कहीं अगर आपने हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, कहीं क्लिनिक में लगे हुए हैं, वो 1 साल उसका यानी 4 साल करने के बाद 1 साल उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल का, तब आप जो है ये नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर में आप एनपीसीसी में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बता रहे हैं दोस्तों कि ये जो उत्तर प्रदेश सीनेट है इसमें बेसिकली कौन से इंस्टीट्यूट में आते हैं, वो इंस्टीट्यूट का नाम बताना चाहता हूँ कि जैसे जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, वो जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप एज ए पीजीआईएमएस लखनऊ में डाल सकते हैं। मतलब कि जब भी काउंसलिंग वगैरह होगा तो एज ए पीजीआई में भी आप ले सकते हैं, जिसमें मैं इस समय हूँ। तो इस समय मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो है यहाँ पर हम एज ए पीजीआई से कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। केजीएमयू लखनऊ से आप कर सकते हैं, केजीएमसी जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, यूपी यूएमएस से आप नर्सिंग कर सकते हैं, एलएलआरएम मेरठ से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। और थैंक यू दोस्तों।